एक बार अपन वापस देखें इस प्रोग्राम को जो कल लास्ट में देखा था। अभी लिस्ट में 5 नंबर आ रहे हैं। मैंने सम पे क्लिक किया तो इनका जो सम है 100 प्लस 30 150 एंड 155 एंड 90 200 45 वो डिस्प्ले हो जाएगा। सम इज 245। ये सारे नंबर्स का सम आ रहा है। फिर मैंने 100 और 5 को सेलेक्ट किया और सम सेलेक्टेड, तो सिर्फ सेलेक्टेड का सम आएगा। फिर मैंने क्लियर पे क्लिक कर दिया तो ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। फिर मैंने ऐड पे क्लिक किया तो एंटर एन इंटीजर मैसेज आया। यहाँ मैंने 40 लिखा, 40 जे लिस्ट में ऐड हो गया। फिर मैंने 70 लिखा, 70 जे लिस्ट में ऐड हो गया। तो सबसे पहले अपन ये 4 बटन्स देखेंगे, सम, ऐड, क्लियर और सम सेलेक्ट। डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल क्लास का जो ऑब्जेक्ट वी बनाया है उसके मैंने ऐड एलिमेंट को कॉल किया और डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल ऑब्जेक्ट में 4 एलिमेंट्स ऐड कर दिए, 100, 20, 30 और 5। फिर y में मैंने 90 असाइन कर दिया और v डॉट एड एलिमेंट y। तो v के अंदर अब 5 एलिमेंट हुए, 100, 20, 30, 5 और 90। फिर मैंने जे लिस्ट को मेमोरी अलोकेट करते हुए v पास कर दिया। तो इससे जे लिस्ट का ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट लेता है। जैसा मैंने आपको कल रन करके दिखाया था, जब जे लिस्ट के अंदर आइटम्स ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें स्क्रॉल बार अपने आप आ गई थी। तो वो अपने आप नहीं आई थी, वो अपन ने जे स्क्रॉल पेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया पीपी। इसके अंदर मैंने लिस्ट पास कर दी। तो स्क्रॉल पेन, जे स्क्रॉल पेन जो होती है उस क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके अपन स्क्रॉलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आ जाएगी। तो मैंने यहाँ जे स्क्रॉल पेन पीपी इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पेन lst1 दिया। तो इसका मतलब जे स्क्रॉल पेन में लिस्ट 1 आएगी। लिस्ट 1 आएगी मतलब लिस्ट 1 में अपने आप स्क्रॉलिंग की फैसिलिटी मिलेगी। अब जे स्क्रॉल पेन को मैंने ऐड किया जे फ्रेम पे, ऐड पीपी। लिस्ट को मैंने ऐड नहीं किया इसमें और ना करना है मुझे। मुझे किसको ऐड करना है? जे स्क्रॉल पेन। जे स्क्रॉल पेन का नाम है पीपी। तो जे स्क्रॉल पेन ऐड होगी फ्रेम पे। जे स्क्रॉल पेन ऐड होने का मतलब है उसके अंदर जो लिस्ट आ रही है वो अपने को दिखाई देगी। अब यहाँ अपन ने लेआउट सेट किया हुआ है फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट ऐसा लेआउट होता है जिसमें कंपोनेंट लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम अरेंज होते हैं। जैसे आप वर्ड में टाइप करते जाते हो तो पहले फर्स्ट लाइन फुल होती है, फिर नेक्स्ट लाइन में आता है, फिर नेक्स्ट लाइन फुल होके उसकी नेक्स्ट लाइन में आता है। मतलब लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम चलता है। उस लेआउट को अपन फ्लो लेआउट कहते हैं। इसके प्रोग्राम अपन आगे डिटेल में करेंगे। अभी फ्लो लेआउट के अंदर मुझे अगर कंपोनेंट का साइज सेट करना हो तो उसके लिए फंक्शन होता है सेट प्रेफर्ड साइज। सेट प्रेफर्ड साइज और जो भी अपने को साइज देना है, इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें विड्थ और हाइट दी जाती है। तो मैंने सेट प्रेफर्ड साइज फंक्शन को कॉल किया और इसमें मैंने न्यू डायमेंशन 100, 200 दिया। इसका मतलब जे स्क्रॉल पेन की विड्थ 100 होगी और हाइट 200 होगी। तो फ्लो लेआउट के अंदर कंपोनेंट का साइज देने के लिए फंक्शन है सेट प्रेफर्ड साइज, जिसका आर्ग्यूमेंट है डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए आपको विड्थ और हाइट देनी पड़ती है। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने जे स्क्रॉल पेन को ऐड किया, सारे बटन्स को मेमोरी अलोकेट करी, सारे बटन्स को ऐड करा। सारे बटन्स को ऐड करने के बाद अब बटन के क्लिक पे कुछ होना चाहिए, तो सारे बटन के साथ में मैंने एक्शन लिसनर को ऐड करा है। नेक्स्ट,
list1.setSelectionMode। सेट सिलेक्शन मोड क्या होता है कि लिस्ट में सिंगल आइटम सेलेक्ट कर सकें या मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकें। तो मैंने यहां दिया लिस्ट सिलेक्शन मॉडल डॉट मल्टीपल इंटरवल सिलेक्शन, एक पॉसिबल वैल्यू। दूसरा होता है सिंगल इंटरवल सिलेक्शन और तीसरा होता है सिंगल सिलेक्शन। तो सिलेक्शन मोड तीन तरह का होता है। सिंगल सिलेक्शन मतलब एक लिस्ट में एक बार में एक ही आइटम सेलेक्ट किया जा सके, जबकि मल्टीपल के केस में अपन मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको रन किया। अब अगर मैं सिंगल सिलेक्शन देता हूं तो उस केस में मैं पहले जैसे ही एक आइटम पे क्लिक करूंगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर दूसरे आइटम पे क्लिक करूंगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और पहला वाला डी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं तीसरे पे क्लिक करूंगा तो दूसरा डी सेलेक्ट हो जाएगा। ये तो होता है सिंगल सिलेक्शन कि एक ही आइटम सेलेक्ट हो। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैं कुछ और नंबर्स ऐड कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर। मैंने ऐड कर दिए अब ये नंबर्स मैंने ऐड कर दिए। अब मुझे पहले तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं और लास्ट के तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं। मुझे ऊपर के तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं, नीचे के चार सेलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट 100 पे क्लिक करूंगा, फिर शिफ्ट की प्रेस करके 30 पे क्लिक करूंगा तो बीच के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर मैंने 20 पे क्लिक किया कंट्रोल प्रेस करके। फिर इसके बाद मैं कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करके 34 पे क्लिक करूंगा तो ये दो अलग अलग रेंज सेलेक्ट हो गई। ये होता है मल्टीपल इंटरवल सिलेक्शन, जब आप मल्टीपल रेंज इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेट सिलेक्शन मोड मेथड जो है उसको अपन पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में इन तीन में से एक पॉसिबल वैल्यू। लिस्ट सिलेक्शन मॉडल एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है और उसके अंदर बहुत सारे कांस्टेंट हैं, जिसमें से ये तीन कांस्टेंट्स अपन ने यूज किए हैं। उसमें तीन कांस्टेंट हैं, मल्टीपल इंटरवल सिलेक्शन, सिंगल इंटरवल सिलेक्शन और सिंगल सिलेक्शन। इनमें से कुछ भी अपन पास कर सकते हैं। अगर मुझे सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करवानी है तो सिंगल सिलेक्शन, बाकी दोनों में मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट हो सकती हैं। मल्टीपल इंटरवल सिलेक्शन में मल्टीपल रेंज भी सेलेक्ट हो सकती हैं। सिंगल इंटरवल सिलेक्शन में एक ही रेंज सेलेक्ट होगी। बटन्स की कोडिंग पे आए तो सबसे पहले सम बटन पे क्लिक करने पे मुझे लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उनका सम चाहिए। तो लिस्ट में जितने भी आइटम हैं वो डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट वी में है। तो मैंने इंट सम इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया। 0 से लेके लेस देन वी डॉट गेट साइज तक लूप चलेगा, क्योंकि सारे आइटम्स डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल ऑब्जेक्ट वी में हैं। तो जो लूप चलेगा वो लेस देन वी डॉट गेट साइज चलेगा। और एक एक एलिमेंट निकालने के लिए डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का मेथड है गेट। गेट मेथड को अपन इंडेक्स पास करेंगे और वहां का आइटम रिटर्न होगा। तो मैंने यहाँ लिखा v डॉट गेट, पहली बार लूप चलेगा, 0 इंडेक्स वाला आइटम गेट करेगा, उसको पहले मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर इंटीजर में कन्वर्ट करके सम में प्लस कर दिया। तो जब ये पूरा लूप एंड होगा तो सम नाम के वेरिएबल में सारे आइटम्स का सम स्टोर होगा। उसको मैंने डिस्प्ले करवाया सम इज प्लस सम। गेट साइज डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का मेथड है जो रिटर्न करता है लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल में एक एक एलिमेंट को गेट करने के लिए डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का गेट मेथड है। सम सेलेक्टेड पे जो भी सेलेक्टेड वैल्यूज हैं उनका सम आना चाहिए। तो जे लिस्ट का मेथड होता है गेट सेलेक्टेड वैल्यूज। ये जे लिस्ट का मेथड lst1 डॉट गेट सेलेक्टेड वैल्यूज। गेट सेलेक्टेड वैल्यूज मेथड का रिटर्न डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट एरे।
इसको मैंने ओबीजे नाम की ऑब्जेक्ट एरे में असाइन किया। फिर ओबीजे में जो भी सेलेक्टेड नंबर्स थे वो सब आ गए। अब मुझे उनका सम करना है, तो उनका सम करने के लिए मैंने लूप चलाया। अब ओबीजे एक एरे है, तो जो लूप चलेगा वो 0 से लेके लेस देन ओबीजे डॉट लेंथ तक चलेगा। ओबीजे के एक एक एलिमेंट को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर इंटीजर डॉट पार्सेंट लगा के सम में ऐड कर दिया। लूप स्टार्ट होने से पहले सम में 0 है, लूप के एंड होने के बाद सम में सेलेक्टेड नंबर्स का सम होगा। क्योंकि मैंने यहाँ सारी सेलेक्टेड वैल्यूज को एक एरे में लिया है, फिर उस एरे में लूप चला के सम किया है। क्लियर बटन के क्लिक करने पे सारे आइटम्स रिमूव हो जाने चाहिए। तो डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का मेथड होता है रिमूव ऑल एलिमेंट्स। ये डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल ऑब्जेक्ट में से सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। तो डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल में से रिमूव हो गए मतलब जे लिस्ट में से भी रिमूव हो गए, क्योंकि जे लिस्ट डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल ऑब्जेक्ट के बेस पे बनी हुई है। इसी तरह से ऐड बटन के क्लिक करने पे मुझे जे लिस्ट में नया एलिमेंट ऐड करना है, तो मैंने यूजर से नम में इनपुट लिया, फिर डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल वी का ऐड एलिमेंट कॉल किया और इसको नम पास किया। तो ऐड बटन के क्लिक पे यूजर जो भी नंबर देगा वो डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल ऑब्जेक्ट वी में ऐड हो जाएगा और उसके बेस पे लिस्ट बनी हुई है, तो अपने को वो नंबर लिस्ट में दिखाई दे। नेक्स्ट है सेलेक्ट बटन। सेलेक्ट बटन के क्लिक करने पे मैं ये चाहता हूं कि स्पेसिफिक इंडेक्स वाला आइटम सेलेक्ट हो जाए। तो lst1 डॉट सेट सेलेक्टेड इंडेक्स 1, जो भी मैं इंडेक्स पास करूंगा उस इंडेक्स वाला आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि जो भी सेलेक्टेड है वो सारे डीसेलेक्ट हो जाएं, तो डीसेलेक्ट बटन के क्लिक पे मैंने लिखा lst1 डॉट क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन मतलब जो भी सेलेक्टेड होंगे वो सब डीसेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये सेट सेलेक्टेड इंडेक्स और क्लियर सिलेक्शन ये दोनों जे लिस्ट के मेथड्स हैं, इसलिए अपन ने इसको lst1 के साथ यूज किया है। मैंने 100, 5 और 90 को सेलेक्ट कर लिया, डी सेलेक्ट पे क्लिक किया, तो जितने भी सेलेक्ट थे वो सारे डी सेलेक्ट हो गए, क्योंकि मैंने क्लियर सिलेक्शन मेथड को कॉल किया है। फिर मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया, तो सेलेक्ट पे अपन ने कोडिंग लिखी हुई है सेट सेलेक्टेड इंडेक्स ऑफ 1। तो 1 इंडेक्स वाला आइटम मतलब 20 सेलेक्ट होगा। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया तो 20 सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने 100, 20 और 90 को सेलेक्ट किया और रिमूव पे क्लिक किया, तो जो भी सेलेक्टेड थे वो रिमूव होंगे सिर्फ, तो बाकी क्या बचे 30 और 5। अब रिमूव बटन के क्लिक पे मैंने लूप चलाया और i इक्वल टू v डॉट गेट साइज -1 रिवर्स लूप चलाया लास्ट से। मैंने क्यों चलाया वो मैं भी बता रहा हूँ। रिवर्स लूप चलाया, लिस्ट में 5 एलिमेंट है, तो 5 -1 मतलब 4 से लूप चलेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगा और i माइनस माइनस। अगर मैं लिखूं v डॉट रिमूव एलिमेंट एट ऑफ i, तो पहली बार लूप चलेगा, i इंडेक्स वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा मतलब 4 वाला, फिर i माइनस माइनस मतलब 3 वाला रिमूव हो जाएगा, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला। लेकिन मुझे तो सबको रिमूव करना नहीं है, मुझे तो जो सेलेक्टेड है उसी को रिमूव करना है। तो अब ये पता लगाने के लिए कि आइटम सेलेक्टेड है या नहीं, उसके लिए लिस्ट का फंक्शन है इज सेलेक्टेड इंडेक्स ऑफ आई। तो पहली बार लूप चलेगा, चेक करेगा कि 4 इंडेक्स वाला आइटम सेलेक्टेड है क्या, सेलेक्टेड है तो उसको रिमूव कर देगा। अगली बार लूप चलेगा, चेक करेगा 3 इंडेक्स वाला आइटम सेलेक्टेड है क्या, नहीं है तो उसको रिमूव नहीं करेगा। इसी तरह से एक एक करके लूप चलेगा, लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट तक जो भी आइटम सेलेक्टेड होगा वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव करने के लिए मेथड है रिमूव एलिमेंट एट, जिसको अपन इंडेक्स पास करते हैं,
रिमूव एलिमेंट एट जो है वो डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का मेथड है। अगर अपने को ये पता लगाना हो कि आइटम सेलेक्टेड है या नहीं, उसके लिए इस सेलेक्टेड इंडेक्स मेथड है, जिसको इंडेक्स पास करते हैं। अगर वहां वाला आइटम सेलेक्टेड है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, सेलेक्टेड नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। ये जे लिस्ट का मेथड है। मान लो ये जे लिस्ट है, उसके अंदर ये 6 नंबर हैं। अब अगर मैं फॉरवर्ड लूप चलाऊं, उन 6 में से अपन मान के चलें कि ये 2 सेलेक्टेड है और लास्ट के दोनों भी सेलेक्टेड। जो सेलेक्टेड है उनको मैंने ग्रीन कलर में कर दिया है। अभी अगर अपन रिवर्स में लूप चला रहे हैं तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम। तो अभी आई की वैल्यू होगी कितनी, 5। तो सबसे पहले ये 5 इंडेक्स वाला चेक करेगा। 5 इंडेक्स वाला सेलेक्टेड है तो वो रिमूव हो जाएगा। 5 इंडेक्स वाला सेलेक्टेड है तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 इंडेक्स वाला सेलेक्टेड है, ये भी रिमूव हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 इंडेक्स वाला तो सेलेक्टेड नहीं है तो कुछ नहीं होगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो गई। 2 इंडेक्स वाला सेलेक्टेड है, रिमूव हो जाएगा। और 53 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2 इंडेक्स। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 23 भी रिमूव हो जाएगा। और 53 और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 इंडेक्स पे। फिर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 20 सेलेक्टेड नहीं है, ये रिमूव नहीं होगा। तो लिस्ट में बचेंगे 20 और 53। तो ये सही वर्क करेगा क्योंकि मैं लास्ट से एक एक एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूं। जैसे ही मुझे सेलेक्टेड मिलेगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा। वो देख, स्टार्टिंग से लूप चलाएंगे तो आई की वैल्यू 0 पहली बार, ये सेलेक्टेड नहीं है तो ये रिमूव नहीं होगा। फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो 23 रिमूव हो जाएगा। 23 रिमूव होते ही 45 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 होते ही ये किसको चेक करेगा, 53 को। मतलब 45 को चेक ही नहीं करेगा। अगर अपन स्टार्टिंग से एंड की तरफ लूप चलाते हैं तो 2 पास पास वाले आइटम्स अगर सेलेक्टेड हैं तो पहला वाला आइटम रिमूव होते ही उसके नीचे वाला आइटम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आई की वैल्यू इस केस में 2 होगी। 2 इंडेक्स पे 53 आ चुका है तो अब ये 53 को चेक करेगा, 45 को चेक नहीं करेगा। 45 1 इंडेक्स पे शिफ्ट हो चुका है। तो इसलिए आपको लिस्ट में रिवर्स लूप चलाना है सेलेक्टेड आइटम्स को रिमूव करने के लिए।